चांद जैसे हमने सूरज को लिया है ना, गहनों को लिया, सोने को लिया, मिट्टी को लिया, ये सारा दिखाई दे रहा है। पर जो हमारा साक्षी है वो हमें दिखता नहीं है, पर ये किरणें दिख रही हैं, ये सारी किरणें हमें दिख रही हैं। तब यही चल रहा था कि यह जो वृत्ति ज्ञान की विदित अविदित रूप विषयता अविषयता भासती है, सो स्वर्ण जल मृत्तिका तंतु पंचभूत स्वपन दृष्टा में भी है ना। इसका क्या मतलब है? किरण ता है ना अगर सूरज है ता, ये किरणें तब है ना अगर वो ब्रह्म साक्षी है तो। अन्य भूषण आदियों में नहीं है। इस दृष्टि के लिए ब्रह्म आत्म अपरोक्ष विद्वान की वृत्ति जहाँ जहाँ जाती है तहाँ तहाँ ही तत्त पदार्थ उपहित ब्रह्म आत्मा को ही विषय करते हैं। अब ऐसी जिसकी दृष्टि बन गई वो क्या हो गया? विद्वान हो गया। अब जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई वो अपरोक्ष ब्रह्म आत्म अपरोक्ष विद्वान की वृत्ति जहाँ भी जाएगी वो क्या करेगी? कैसा देखेगी? आधार को, अपने स्वरूप को देखेगी, है ना। तभी हम कहते हैं ना, वृत्ति आरूढ़ होकर, आत्मा पे आरूढ़ होकर विषय देश में जाती है, नेत्रों के द्वारा विषय देश में जाती है, तो वहाँ जाकर वो उस आवरण को भंग करती है कि नहीं करती? अगर जो आवरण है ही है बाहर, उस आवरण को अगर वो भंग कर देती है तो वो सीधा स्वरूप में आ जाएगी अपने। अगर वो उस आवरण को भंग नहीं करती तो ये मैं तेरा तो हो ही रहा है फिर, है ना, राग द्वेष तो हो ही रहा है, ये चल ही रहा है। कहते हैं पर जो वो विद्वान है, जो वो ब्रह्म आत्म स्वरूप है, जिसने अपरोक्ष उसकी अनुभूति ले ली है, उसकी दृष्टि सीधा ही ब्रह्म आत्मा को ही विषय करती है। नाम रूप कार्य का विवर्त उपादान है। सर्व रूप ब्रह्म आत्मा होने से वृत्ति ज्ञान का विषय प्रोक्ष अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा ही है। अब देखो जितना भी नाम रूप कार्य है ये किसके कारण पैदा हुआ? ब्रह्म के कारण। अब वो सारा क्या है? ब्रह्म आत्मा है। अब उसके अंदर विषय भी आ गया, अविषय भी आ गया, प्रोक्ष भी आ गया, अपरोक्ष भी आ गया। अब ये बोलने में आ गई ना। हाँ, उसका एक्सपर्ट है, विवर्त है ना, उसका एक्सपर्ट है। उपहित, जिसके द्वारा हमने ये सारा कुछ देख लिया, उस साक्षी के द्वारा अविवर्त होके हमें दिख रहा है ये सारा। हमें पर हमारा निश्चय क्या हो? आधार पर हो हमारी दृष्टि। अब आधार पर है तो उसके द्वारा, अब देखो या तो मौन हो जाओ, वहाँ बोल है ही नहीं। पर जब तक हम इस आकार के अंदर हैं मौन तो रह नहीं सकते, है ना। बाहर का तो करेंगे तो इससे अच्छा है कि महावाक्यों को ही बोलें, है ना। वाणी तो बोलेगी, वाणी बोलती है तो महावाक्यों को लें हम फिर। अब वो बोलने में आ रहा है तो अभी अंतःकरण से जुड़े हुए हैं हम। पर जिनको ये समझ आ गया वो क्या हो गए? जीवन मुक्त हो गई। व्यवहार सारा करेंगे, जीवन में रहते हुए व्यवहार करेंगे, पर होंगे कैसे? असंग होके मुक्त होंगे वो। इस वास्ते विद्वान की स्वतः सिद्ध नित्य समाधि आयतन सिद्ध है, उसको कोई यत्न नहीं करना पड़ता समाधि के लिए। इत्यादि श्रुति कथन है। श्रुति भी आगे कहती है हमें, हे पुत्र घट पट भूषण तरंग शास्त्र सर्प रजत
स्तंभ स्थित पुतली आदि कल्पित पदार्थों में वृत्ति रूप ज्ञान की विषयता अविषयता प्रतीति होती भी है, प्रतीति हो भी रही है हमें, परंतु मृत्तिका सत्य क्या है? घट के अंदर सत्य क्या है? मिट्टी। पट के अंदर तंतु, भूषण के अंदर सुवर्ण और तरंग के अंदर जल, शस्त्र के अंदर लोहा और सर्प के अंदर रज्जु और रजत के अंदर शुक्ति और स्तंभ के अंदर स्तंभ स्थित पुतली के अंदर स्तंभ। सत्य यही है। बाहर से तो हमें वो दिखेंगे, पर हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति किसको उठाए? मूल को, जो ज्ञान का विषय है उसको हम उठाएं। अन्य घट आदि को ना, है ना, अन्य जो आकार दिख रहे हैं वो ना उठाएं, सीधा आधार को लें। अन्य घट आदि नहीं, जो घट क्या है? आकार है ना, आकार को ना उठाकर आधार मिट्टी को उठाएं। इससे सर्व भेद रहित सर्व अधिष्ठान जगत ध्वंस प्रकाशक स्वतः बंध मोक्ष रहित अवैध तत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सतचित आनंद विशुद्धानंद को श्रुति अनुभव द्वारा जब हम अपना आपा स्वरूप जानेंगे तभी शांति होगी, अन्यथा नहीं। देखो, जितना भी सर्व भेद रहित जो हमारा स्वरूप है उसमें कोई भेद नहीं है, सर्व का अधिष्ठान है वो और प्रकाशक है, स्वतः बंध मोक्ष से रहित है। उस तत्व को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता और सदा अपरोक्ष है अपरोक्ष में, है ना। देखो, अब भी वही है तो बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, क्रिया हो रही है। सदा अपरोक्ष है और कैसा है? साक्षी है, गवाही दे रहा है, भाई मैं हाँ। अपनी गवाही देंदा खड़ा 24 घंटे हो। वो विशुद्धानंद है, उसके अंदर किसी और दूसरे आनंद की मिलावट नहीं है। वो खुद ही अपने आनंद से आनंदित हमें कर रहा है। तभी हम कहते हैं कि सतत हम 10 दिन दुखी नहीं रह सकते, पर हम 15 दिन आनंद में रह सकते हैं, है ना। सतत 15 दिन हम आनंद में रह सकते हैं। कैसे? हमारा स्वरूप है, इसलिए हम आनंद में रह सकते हैं, है ना। दुखी रहना हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए वो विशुद्धानंद है, उसमें और कोई मिलावट है ही नहीं। और ये श्रुति हमें कह रही है, श्रुति के कथन है, सतचित आनंद साक्षी अपरोक्ष, हम वही हैं। अगर यही हम अपने आप को जान लें तभी हमें शांति आएगी। नहीं तो देखो, जब हम बाहर बैठे होते हैं हमें शांति नहीं आती, कोई ना कोई मक्खी आके काट रही होती है। अब शांति कब आती है? जब हम अपने आप में बैठे होते हैं। अब बाहर से कोई मक्खी भी काट रही हो ना तो भी उसका असर नहीं होता, जब हम अपने आप में बैठे होते हैं। अब अपने आप में बैठने का फल कितना है हम बखान ही नहीं कर सकते, ना किसी को गिनवा सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। ये तो खुद अनुभूति होती है हमें अपने आप की। हे पुत्र, काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा धैर्य अधैर्य भय अभय लज्जा अलज्जा
शांति अशांति, राग और वैराग्य, बंध मोक्ष, ज्ञान अज्ञान, क्रोध अक्रोध, उदारता अनुदारता, अहंकारता अनअहंकारता, मान अपमान आदि जितने आसुरी दैवी सत्य असत गुण रूपी धर्म अधर्म हैं, सो अंतःकरण की वृत्ति रूप है। ये अंतःकरण से उठाते हैं, ये अंतःकरण का धर्म है ये हमारा। सो अंतःकरण अपने वृत्ति रूप धर्मों सहित अपने प्रकाशक ज्योति ब्रह्म आत्मा को मनन नहीं कर सकता, वो जड़ है। अब अंतःकरण संजीव कब होता है? जब उसके ऊपर एक्स पड़ता है ना। अब जो जिसका एक्स पड़ रहा है तो इसका मतलब वो बड़ा हुआ, अंतःकरण छोटा हो गया। अब ये अंतःकरण ये ब्रह्म आत्मा को मनन कैसे करेगा? फिर नहीं कर सकता। साक्षी से तो खुद की सत्ता पा रहा है, नाम जानता नहीं वो, क्योंकि आत्मा को मन आदि प्रकाशीय नियामक प्रकाशक नियामक होने से। अब क्या कहते हैं? क्योंकि आत्मा को मन आदि प्रकाशीय नियामक प्रकाशक नियामक होने से आत्मा ही मन आदि प्रकाशय को प्रकाशक कर रही है, वो प्रकाशित होने योग्य हैं। अब जो वस्तु प्रकाशय होने योग्य होती है उसको हम लालटेन के द्वारा करते हैं या मोमबत्ती जला के करते हैं, या इस प्रकाश के अंदर हम प्रकाशित हो रहे हैं, है ना। तो वो किसी और इसका प्रकाश लेकर हम प्रकाशित हो रहे हैं। अगर ये प्रकाश बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा, हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगे। अब जो प्रकाश है वो बड़ा हुआ, प्रकाशित होने वाली वस्तुएं छोटी हो गई। अब ऐसे हमें वो समझा रहे हैं कि अंतःकरण तो खुद उससे प्रकाश ले रहा है, वो तो खुद बड़ा है, उसको प्रकाशित करने वाला है। अब जो प्रकाशित करने वाला है तो वो अंतःकरण उसको कैसे ले सकता है? आत्मा साक्षी को। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पिता के जन्म को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। पिता जान सकता है बच्चे के जन्म को। प्रकाश्य अपने प्रकाशक को नहीं जानता। सूर्य आदि दृष्टांत प्रसिद्ध हैं। किरण अपने प्रकाशक सूर्य को नहीं जानती, उनको पता भी कहना हो उससे किरण को। उल्टा चैतन्य ज्योति आत्मा से ही मन आदि प्रकाशते हैं। इससे जिस वस्तु ने अंदर उपरोक्त निश्चय आदि वृत्ति रूप धर्म सहित मन को मनन किया है, तिसको तू ब्रह्म आत्मा निज रूप जान। है ना। अब क्या कह रहे हैं पिता? अब जिसके द्वारा तू मनन कर रहा है या मन से जिन पदार्थों को तू जान रहा है, मन को जो सत्ता दे रहा है, उसको ही तू अपना ब्रह्म आत्मा जान, क्योंकि उसकी सत्ता से तो मनन हो रहा है ना। निश्चय बुद्धि निश्चय कर रही है तो उसकी सत्ता से कर रही है। तिसको तू ब्रह्म आत्मा निज स्वरूप जान। जिस वस्तु को मन मनन करता है सो तुम्हारा हमारा स्वरूप नहीं है। जिस वस्तु को मन मनन करता है वो हमारा
स्वरूप नहीं है, वह माया तत्कार्य रूप है। पर ये भी एक सत्य है कि मन के द्वारा ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँचने का क्या मतलब है? मतलब वो साधन को लेकर, है ना, मैंने अनुभूति ली भी पहुँच सकते हैं। भी कुछ दिखाई तो लेंदा कहनी भी कितनी दूर है, दूरता है कहना। पहुँचने का मतलब यही है कि वो अनुभव किया मैंने, जो अनुभूति मेरे को पहले नहीं हो रही थी, वो अनुभूति अब हो रही है, तो वो मैं वहाँ पहुँची। बाकी जितना हम बोलते हैं ये माया का तत्कार्य रूप है। सो मन सहित तुम्हारी दृश्य है। बाकी जो हम बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, ये माया तत्कार्य है, सारा दृश्य कोटि में ये आता है। इसी प्रकार सर्व इंद्रिय प्राण आदि में तथा अन्य पदार्थों में भी जोड़ लेना। अब जो ये मन हो गया, इंद्रिय हो गए, प्राण हो गए, सबको सत्ता वही दे रहा है। अब वही ऊपर है जो सत्ता दे रहा है। अब कोकिला ने पीछे क्या किया था? प्राणों को ऊपर रखा था। फिर बाद में क्या बोली? मैं तो अस्थि भांति प्रिय रूप से बता रही हूँ भी वही है ना। पहले तो कहीं से हार नहीं मानती थी। जब शिव जी आए उन्होंने बोला तो सत्य बोल, है ना। फिर जाके कोकिला बोली मैं तो अस्थि भांति प्रिय रूप से बोल रही हूँ। हे पुत्र, ग्रहण त्याग योग्य वस्तु से विपरीत तू ब्रह्म रूप आत्मा है। अब जितना ग्रहण त्याग हो रहा है, ले दे हो रहा है, इससे उल्टा जिसमें कुछ भी नहीं है, मैं वही हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये भी बोल दी पिया ना, कुछ भी कहनी, ये भी मिलते बोल दी पिया, उन्हें तो बोलना भी कहनी बनता। इस हमारे उपदेश से तुझको निज स्वरूप का अनुभव हुआ है या नहीं? अब पिता पुत्र से पूछ रहे हैं। पिता कौन था और पुत्र कौन था? हाँ, कार्य पुत्र था और कारण पिता था। अब पिता पूछ रहे हैं, अब मैंने जितना उपदेश दिया भी कोई असर हुआ कि नहीं हुआ? सो कह पुत्र ने कहा, हे पिता, मैं सम्यक अपने आत्मा स्वरूप को जानता हूँ। अब पुत्र ने कह दिया भी मैं सम्यक जानता हूँ अपने आत्मा स्वरूप को। पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं सम्यक आत्मा को जानता हूँ, यह तेरा जानना भ्रांति रूप है। बोला ना, पकड़ा गया। हाँ, मैं बना कर, मैं जानता हूँ, मैं सम्यक जानता हूँ। भाई बोला क्या बोलूँ? फिर क्या बोले, है ना, पूछे। हाँ, मौन। फिर शब्दों से पूछा गया है, आंसर भी तो शब्दों में आएगा ना, या तो क्रिया करके दिखा दे, कोई आंसर ही ना दे। अब पुत्र ने शब्दों में आंसर दे दिया। अब यहाँ से पकड़ा गया पुत्र। तभी पिता ने कहा कि हे पुत्र, मैं सम्यक आत्मा को जानता हूँ, यह तेरा जानना भ्रांति रूप है। क्योंकि जैसे अग्नि से जलवाने योग्य काष्ठ आदि वस्तु है, लकड़ को जला सकेगी अग्नि, सो काष्ठ आदि जलाने वाले अग्नि के स्वरूप नहीं, है ना। लकड़ी तो अग्नि का स्वरूप नहीं है ना, किंतु भिन्न है
और दाहक शक्ति का अग्नि आत्मा होने से अग्नि को जलाता नहीं। अग्नि को तो नहीं जलाती, अपने से अलग को जलाएगी। अब अग्नि लकड़ी को जलाएगी। अब लकड़ी तो अग्नि का स्वरूप नहीं है। अग्नि का स्वरूप क्या है? वो जलाना, वो दाहक शक्ति। अब अपने स्वरूप को वो कैसे जलाएगी? उसको तो जला नहीं सकती। तैसे जानने योग्य ब्रह्म आत्मा वस्तु किसी का विषय होवे तो सम्यक जानने को समर्थ होवे। अब ये अग्नि का उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भी जैसे जानने योग्य ब्रह्म आत्मा कोई वस्तु है, मेरे से अलग होगी। अब अग्नि से अलग लकड़ी है, तभी लकड़ी जली, है ना। अग्नि ने लकड़ी को जलाया तभी जली। अब ऐसे ही जितने भी जानने योग्य ब्रह्म आत्म वस्तु किसी का विषय होवे तो सम्यक जानने को समर्थ होवे। किसी भी वस्तु को हम जानेंगे कैसे? विषय होगा तभी जानेंगे ना, उसको होगा तभी जानेंगे। लको जी क्या है? हाथ तो हाथ को नहीं जान सकते, हाथ मेज को नहीं जान सकती। बोलना तो पड़ता है, कहने में तो दो है ना, है तो एक ना, बोलते अभी जो हमें ये बता रहे हैं ना, हम उस उदाहरण को लेते हैं ना। अब देखो, हाथ मेज को नहीं जान सकती, है ना। अब जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं, दूसरे जड़ पदार्थों को नहीं जान सकते, उनको विषय नहीं कर सकते। विषय कैसे करेंगे? जब कुछ चेतन होगा तब विषय होगा ना। अब यही कह रहे हैं, जो योग्य जानने योग्य ब्रह्म आत्म वस्तु, पहले तो इसको देखें, जानने योग्य ब्रह्म आत्म वस्तु। अब ब्रह्म आत्म वस्तु क्या है? जानने योग्य ब्रह्म आत्म वस्तु। पहले तो ब्रह्म आत्म वस्तु देखे। ब्रह्म आत्म वस्तु तो हम स्वयं में, हम साक्षी स्वयं में, ठीक है। किसी का विषय होवे और कोई अलग से कोई विषय होवे तो सम्यक जानने में समर्थ होवे, पर अलग से तो कुछ है ही नहीं। फिर है सारा वही, है सारा एक, है ना। अब जितनी भी वस्तु जानी जा रही है तो साक्षी से जानी जा रही है। तभी हमने ये उदाहरण लिया, हाथ मेज को नहीं जान सकती, इसके पीछे एक सत्ता है और कोई अलग दूसरा है नहीं। तभी कहा जानने को समर्थ्य होवे, परंतु ब्रह्म आत्मा जानने वाले का स्वरूप है। वो हम में ही तो है, इस लकड़ में भी हम में, साक्षी में भी हम में, हम खुद हैं। हम अपने आप को कैसे जाने? जैसे हम एक और उदाहरण भी लेते हैं। अब मान लो मैं गई दिल्ली, वहाँ दिल्ली गई तो कह सकती हूँ आप ज्योति नहीं है, निशा दीदी नहीं है ना, यश दीदी नहीं है, आप नहीं हो, पर मैं अपना नाम लेके बोलूँ, मैं क्या नहीं है? आ सकती है? आँख ही नहीं सकती। क्यों? मैं तो हाँ ही हाँ, मैं तो पूर्ण हाँ। अब मैं पूर्ण हाँ तो हर जगह ते हाँ, हर जगह भी हूँ ना मैं, तो फिर है ना। तो अब वही बात है। अब जैसे पिता ने बोला कि तूने मेरे उपदेश से निज स्वरूप का अनुभव हुआ। अब उन्होंने भी अनुभव बोला, जाना नहीं बोला। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अब पुत्र ने क्या कहा? मैं सम्यक अपने आत्मा स्वरूप को जानता हूँ। यहाँ कह देता अनुभव हो गया, पकड़ा ना जाता। फिर ये जैसे कहा ना, आपने नाम लिया, इनका मैं जानती हूँ। आप अब यहाँ बैठे हो, ठीक है। अब आप इधर हो, अब आपकी
पत्नी धर्मपत्नी घर पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनका अभाव है आपको, आपको अपना अभाव है क्या? आप अपने आप को भूल आए क्या? नहीं ना, आप हो ना, पूर्ण हो ना, जहाँ भी होवोगे पूर्ण होवोगे। अभाव दूसरी वस्तु का होता है, अपने आप का कभी अभाव नहीं होता। एक वो भी बता रहे हो, आपने बताया ना कोकिला, इतने शब्द का सार 2 लाइनों में भी बता रहे हो कोकिला का। कोकिला तब जब कोकिला का चला था, वो सबसे ऊपर अपने आप को बिठा रही थी, वायु को, प्राणों को बिठा रही थी, भी वही है, वही है ना। जब शिव जी आए तो शिव जी ने आया तो शिव जी ने कहा, कोकिला सही से अपने दिल पे हाथ रख के बोल, भी सही से ही बोल, है ना। सबसे ऊपर कौन है? बोला था शिव जी ने कोकिला को एंड में, है ना। तब कोकिला ने हार मानी थी कि मैं तो अस्थि भांति प्रिय रूप से बोल रही थी, क्योंकि शिव जी ने कहा था प्राणों को भी तो वो सत्ता दे रहा है, बोला था ना। तब जाके वो झुकी ना, तब उसने कहा ना मैं तो अस्थि भांति प्रिय रूप से बोल रही थी। तो अस्थि भांति प्रिय रूप से तो वो हर जगह है ना। अब वही है, अब मैं हूँ तो वो है, अपने आप का कभी अभाव नहीं है, हर जगह वो है। अब तभी तो कहा कि ये सारा समर्थ्य होवे, परंतु ब्रह्म आत्मा जानने वाले का ये स्वरूप है। जितना हम सबको जान रही हैं, किसकी सत्ता से जान रही हैं? साक्षी की, वो हमारा स्वरूप है, तभी तो मैं जान रही हूँ। जैसे उदाहरण एक इन्होंने लिया, अग्नि अपने आप को कैसे जलाए? हम अपने आप को कैसे जाने? अनुभव कर सकते हैं, सामान्य और विशेष अग्नि से परे है। होती है इनसे। हाँ खोती है इनसे, बस वो आप भी था इनसे। अगर मैं आँखा मैं जानती या नहीं, नहीं बोला मैं क्या नहीं जानती, मैं बोला बाहर हाँ, है ना। बाहर वाले को जानिया, वैसे कि दूसरे को जाना जाएगा, अपने आप को कैसा जाना जाए? क्योंकि वो तो मैं स्वयं हूँ। तभी का अग्नि, अग्नि को कैसे जलाए? वो तो स्वयं में। जानना त्रिपुटी में होता है। ब्रह्म आत्मा त्रिपुटी का प्रकाशक है, वो तो त्रिपुटी का भी प्रकाशक हो गया, त्रिपुटी का विषय नहीं। यह सर्व वेदांत का सिद्धांत है। अब देखो वेदांत में आ गई ना, जहाँ पर वेदों का अंत हो गया। अब अंत तो हमारा अपने आप में होता है और कहीं अंत नहीं होता है इसका। इससे सम्यक जानने वाले का ब्रह्म आत्मा स्वरूप होने से कोई भी जानने को शक्य नहीं। कैसे जाने? अलग तो कुछ दिखता पे जो मैं जान दी पी, क्या होगा? अनुभव। तभी उन्होंने कहा अनुभव कितनी, उन्हें आके मैं जान गिद्दा है, हाँ सम्यक जान ली है, सम्यक अनुभव होगा। जानना बाहर जाएगा दूसरे को, वो तो हो नहीं सकता ना। कैसे हम जानेंगे, है ना। जिसने भी जानना है आज तक खाली अनुभव किया, अनुभूतियाँ ली हैं, अनुभूतियों से उन्होंने हमारे लिए युक्तियाँ छोड़ गए हमारे लिए। हम उन युक्तियों को अपनाकर हम आगे बढ़े, आगे चलें, फिर हम भी अपना अनुभव छोड़ें, हम भी अपनी युक्तियाँ छोड़ें। इससे सम्यक जानने वाले का ब्रह्म आत्मा स्वरूप होने से कोई भी जानने को शक्य नहीं है। जैसे अग्नि की दाह शक्ति अग्नि से पृथक काष्ठ आदि वस्तु को जलाती है, अग्नि को नहीं।
है ना, उससे अलग कुछ होगा, उसको जलाएगी। परंतु दाह शक्ति का जो अपना आत्मा अग्नि स्वरूप है, तिसको नहीं दाह कर सकती। तैसे दाह रूप वृत्ति ज्ञान का विषय काष्ठ के समान ज्ञान से भिन्न ब्रह्म आत्मा होवे तो जानने योग्य होवे, कुछ अलग तो होवे, है ना, ताता उनको अपन जानो। परंतु दाह शक्ति का आत्मा अग्नि के समान जानने वाले का स्वरूप ब्रह्म आत्मा ही है। अब जितना भी हम जान रहे हैं, किसकी सत्ता से जान रहे हैं? आधार से, है ना, ब्रह्म आत्मा से। हमारा स्वरूप अब वही है, उसी से हम जान रहे हैं और कुछ दूसरा नहीं है। अब ये लकड़ नहीं जानती, जान रहे हैं तो वो ब्रह्म शक्ति से, ब्रह्म स्वरूप से, अपने साक्षी से इस लकड़ को जान रहे हैं हम। इसी से ब्रह्म आत्मा का अन्य जानने वाला कोई नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा को स्वप्न नर जानने योग्य नहीं, है ना। स्वप्न नर क्या स्वप्न दृष्टा को जान सकता है? पता ही नहीं है उसको, तो स्वप्न नरों को तो स्वप्न नरों का स्वप्न दृष्टा आत्मा है। जैसे किरणों का सूर्य आत्मा होने से किरणों से सूर्य अज्ञात है। अब किरणों की आत्मा कौन है? सूर्य है ना। अब जैसे स्वप्न नरों को स्वप्न दृष्टा का नहीं पता, ऐसे ही किरणों को सूर्य का नहीं पता। जैसे देहे से देही अज्ञात है, इसे जड़ शरीर को कुछ पता है? इसको कुछ भी नहीं पता। अब वो साक्षी अंदर है तो ये जाना जा रहा है ना, तभी इसके पुर्जे पुर्जे कर दिए, क्योंकि स्वप्न दृष्टा से भिन्न सर्व स्वप्न कल्पित है। अब उससे अलग जितना है माया है, सारी कल्पना है ना, क्यों? वो है ही नहीं और उससे अलग कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, झूठ है, ब्रह्म है। इसी से स्वयं प्रकाश है, बस वो है, बस है, बस है, इतना है। जो अन्य किसी साधन से जाना जाता है सो स्वयं प्रकाश नहीं होता, किंतु पर प्रकाश होता है। अब इसके लिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, वो हीरा ढका पड़ा है, टोकरी ऊपर आई पड़ी है, टोकरी को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए। उस हीरे के लिए कोई प्रकाश की जरूरत है नहीं? होंदे कितने तक है नहीं ना, वो तो खुद ही चमकदा पे होंदे प्रकाश। खाली वो टोकरी हटी तो होंदे प्रकाश नाल तो वे भी प्रकाशित थी गई। अब ये अज्ञान की टोकरी हटी, अज्ञान की टोकरी को हटाने के लिए साधन की जरूरत है ना। ये हम वो साधन कर रहे हैं, क्योंकि वो पर है ना, वो टोकरी हटानी है। अब वो टोकरी हटा दी हमने ऊपर से, उसके लिए साधन की जरूरत है। पर फिर टोकरी हटते ही वो तक खुद ही चमकदा पे लगे, दूजे प्रकाश की लोड़ कह नहीं सकते। फिर तो हम खुद ही स्वयं प्रकाश हैं। जो पर प्रकाश होता सो मिथ्या होता, और वो मिथ्या तक है नहीं, है ना। वो जल्द है कहते ना, कटे कोई शास्त्रों को काट सकता है नहीं ना, कोई गीला कर सकते उनको। ताहिंदा मतलब सत्य वो ही है। इससे हे पुत्र, तू जब ब्रह्म आत्मा को सम्यक जानता है तो निश्चय कर, परिच्छिन्न असत जड़ दुख दृश्य मिथ्या वस्तु को ही जानता है।
जानता है, कहा ना, ब्रह्म आत्मा को सम्यक जानता है, तो तू पक्का निश्चय ये परिचिन असत्य जड़ दुख रूप को मिथ्या जान रहा है। क्योंकि ब्रह्म आत्मा कैसा है? आशब्द बोलनी है, आस्पर्श स्पर्शनीय, आरस स्वाददाई क्या नहीं पता साको ड्रैगन फल ले, आ गंध गंध भी कहनी होंगी कोई, आ रूप देखसु तो रूप का वर्णन करसु, आ चित्त अंतकरण नहीं है उसके अंदर, आ मन मन नहीं है, आ घ्राण, आ प्राण, आ अहंकार, आ क्रिये, निर्विकल्प निर्विकार, गमन आगमन आदि रहित, आ शरीर, आ वर्ण, शुद्ध पाप रहित, जाति गुण क्रिया आदि धर्मों से रहित, अस्थि तत्व मात्र है। हाँ, बस अस्तित्व तत्व मात्र बस है। आप बाकी कुछ नहीं आख सकते भी की हो जाए, है ना, बोल भी नहीं सकते, शब्द भी नहीं कुछ होने कितने इस्तेमाल कर सकते। ये सारे साधन टोकरी हटावन कितने थींदे पे, बस बुद्धि के निश्चय में नहीं आता। बुद्धि का दृष्टा होने से वो ऐसा है ना, हम कुछ कह नहीं सकते भाई, समझ बनो बस उठ गया, बस मुझे अनुभूति कर सकती हूँ आप। हाँ फंस गया, फंस यहाँ क्या क्या को जानी, हाँ मतलब जेको भी तू जानी, और सत्य जड़े दुख रूप को तू जानी, परिचिन को तू जानी, है ना, उन्हों को तो इनमें आँख भी नहीं सकते ना। हिंदी क्या कर सकते हो, खाली अनुभूति बस है बोल सारा कुछ बंद है बाकी, और अपनी अनुभूतियाँ करूँ बस। ओम तम नमामि हरि परम